जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ज्येष्ठ मास के 16वें दिन की कथा में। स्कंद जी बोले कि हे विप्र लोग, तदंतर राजा भागीरथ ने निष्कंटक राज्य कर पूर्व पितरों के समाचार को सुनकर उदासीन हो गए और राज्य दंड कोष खजाना को पितामह राजा सगर के अधीन तथा उनकी आज्ञा को ग्रहण कर दारुण तप करने के निमित्त शीघ्र तपोवन को चले गए और तप के द्वारा श्री शिव जी को प्रसन्न करने के निमित्त निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित होकर और जल मात्र आहार कर तथा बाजू पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते जब राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिव जी संभव वहां पर आए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के निमित्त शिव जी वहां पर आए, तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव जी को देखकर प्रणाम किया और उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भागीरथ ने कहा, हे शिव, हे शंभु, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार, सतत गुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे संहार करने वाले तामस रूप आपको नमस्कार है। कर्मों के फलदाता, भोग पदार्थ और मुक्ति के दाता, मन वचन कर्म स्वरूप आपको नमस्कार है। भीतर बाजू को रोकर ध्यानशाली जोगी लोग जिस निरीह शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे विप्र लोग, इस प्रकार राजा भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे नृप, तुमसे हम प्रसन्न है, वर मांगो। श्री शिव जी के वचन को सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप प्रसन्न है तो मुझको आप में दृढ़ भक्ति दीजिए और पितरों की शुद्धि के निमित्त सीधा श्री गंगा को ले आइए। श्री शिव जी बोले कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है, हम उस गंगा को लाने में समर्थ नहीं है। त्रैलोक्य से बंधित जो देवेश है, उन विष्णु भगवान को प्रसन्न करो, जिस उपाय की करने से विष्णु भगवान शीघ्र तुम्हारे समीप आ जाएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने विष्णु भगवान की स्तुति की और नमस्कार प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उस गोपनीय व्रत को करने के लिए कहा और उसकी विधि वगैरह भी कही। बाद उस व्रत को बहुत दिन तक विष्णु ने गुप्त रखा। इस समय हम तुम्हें उस व्रत को कहेंगे। विधि पूर्वक उस व्रत को तुम करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम बामन भगवान का पूजन कर पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस तरह एक मास व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नष्ट करने वाले उस स्वर्ग गंगा को ले आएंगे। श्री शिव जी के वचन को सुनकर राजा भागीरथ ने शिव प्रोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से विष्णु भगवान समीप आ गए। उन विष्णु भगवान की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा की जाचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, उस मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ तुम चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, द्विज तर्पण, ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत को करो। इस प्रकार 1 वर्ष इस व्रत को करो, बाद में वह गंगा तुम्हारे साथ जाएगी। विष्णु भगवान के वचन को सत्य मानकर विष्णु के साथ मंदाकिनी के तट को राजा भागीरथ गए और मंदाकिनी के सुंदर तट बाग में स्थित होकर उस विष्णु प्रोक्त व्रत का परम भक्ति के साथ अनुष्ठान किया तथा गंगा प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने चारु नेत्रा, शोभन नेत्रा स्त्री रूप होकर प्रकट हो गई। यह त्रिपंथा गंगा है। यह जानकर भक्ति पूर्वक उनकी भागीरथ ने स्तुति की। तदंतर मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। इस प्रकार गंगा के कहने पर राजा भागीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु चलेंगे कहकर वह गंगा भागीरथ के साथ पृथ्वी तल को गई। प्रतिपद के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के निमित्त पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। इसलिए पवित्र वह दशमी दशहरा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विज, तदंतर भागीरथ ने उस गंगा के दिव्य जल से पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वह सब वसम राशि सगर के पुत्र दिव्य देह होकर विष्णु भगवान के मंदिर
वैकुंठ खो गए। तो दोस्तों इसी तरह 16वां अध्याय पूरा होता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।